नमस्कार दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, मगर आज की यह कहानी रैग्स टू रिचेस की स्टोरी आप जब सुनेंगे तो 100% मोटिवेटेड फील करेंगे, यह मेरा दावा है। क्या हम सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण बस 11 वर्ष की उम्र में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली जाकर रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने लगा, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर बन सकता है? पुरुलिया गांव, पश्चिम बंगाल में बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विकी रॉय जब छोटे थे तो उनके माता पिता ने गरीबी के कारण विकी को उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया था। नाना नानी के घर में विकी के साथ अत्याचार होता था। वहां पर विकी को दिन भर काम करना पड़ता और छोटी छोटी बातों के लिए उनके साथ मारपीट होती थी। नाना नानी के घर में विकी एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि विकी को घूमने फिरने का शौक था। इसलिए 1999 में मात्र 11 वर्ष की आयु में विकी ने अपने मामा जी की जेब से 900 रुपए चोरी किए और घर से भाग गए। घर छोड़ने के बाद विक्की दिल्ली पहुंच गए। विक्की जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो शहर की भीड़ भाड़ देखकर वे घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहां पर कचरा बीनने का काम करते थे। विकी दिन भर उन लड़कों के साथ रहते और रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बीनकर उसमें पानी भरकर रेल के जनरल डब्बों में बेचते। रात को वे रेलवे स्टेशन पर सोते, लेकिन जब रात में पुलिस वाले मुआयना करने के लिए आते तो डंडा मारकर भगा देते। कुछ दिनों बाद कुछ व्यक्ति विकी को अनाथालय यानी कि शेल्टर होम ले गए। विकी अनाथालय में रहने लगे और वहां पर उन्हें अच्छा खाना पीना मिल जाता था, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला लगा रहता था और कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता था। विकी फिर से एक कैदी की तरह हो गए थे, इसलिए उन्होंने अनाथालय से भागने का फैसला किया। एक दिन मौका देखकर वह अनाथालय से भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन जाकर वही कचरा बीनने का काम करने लगे। लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ महीनों बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। यह समय विकी के लिए सबसे मुश्किल समय था। कड़ाके की ठंड में विकी को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता और वे रात को 12 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोते। एक बार उसी रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए। उन्होंने जब विकी को काम करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे कमाने की नहीं, और वे विकी को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले गए। सलाम बालक ट्रस्ट की अपना घर संस्था में विकी रहने लगे। 2000 में उनका दाखिला 6th क्लास में करा दिया गया और वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे, लेकिन 10th में उनके मात्र 48% ही आए। इस कारण उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। 2004 में विकी ने अपने टीचर को फोटोग्राफी क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विकी का परिचय करवाया और कहा कि यह एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। डिक्सी ने विकी को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विकी को उनके साथ काम करने में परेशानी हुई क्योंकि विकी को इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ ही समय बाद डिक्सी वापस विदेश लौट गए। इसके बाद विकी को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान से सीखने का मौका मिला। एनी उन्हें 3000 रुपये तनख्वाह के रूप में और मोबाइल और बाइक के लिए पैसे देते थे। 18 साल की उम्र तक तो विकी सलाम बालक ट्रस्ट में रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें किराए पर मकान में रहना पड़ा। इसी समय उन्होंने सलाम बालक ट्रस्ट से ब्लैक एंड वाइट निकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया। इसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपये किश्त और 250 रुपये मकान का किराया भी देना पड़ता था। इस कारण विकी को बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ता था, जिससे उन्होंने रोज़ाना 250 रुपये मिल जाते थे। 2007 में जब विकी 20 वर्ष के हो गए
तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और उन्होंने यह प्रदर्शनी इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाई। इससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। इसके बाद वे लंदन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका भी गए। 2008 में विकी 3 अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्र नाथ फाउंडेशन द्वारा नामित माय बिच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए। 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए विकी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी का अध्ययन किया। वापस भारत आने के बाद विकी को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से सम्मानित किया। इसके बाद विकी को और भी कई सम्मान से नवाजा गया। 2010 में विकी को बहरीन इंडिया लेडीज एसोसिएशन ने यंग अचीवर फ्रॉम इंडिया से सम्मानित किया। 2011 में विकी और उनके दोस्त चंदन गोम्स ने फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अन्य प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स से भी इससे जुड़ने का आग्रह किया, ताकि जो लोग पैसों की तंगी की वजह से फोटोग्राफी संबंधित किताबें नहीं खरीद पाते, उनकी सहायता की जा सके। अब इस लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं और विकी समय समय पर वर्कशॉप भी करवाते हैं। 2013 में विकी का चयन 8 अन्य फोटोग्राफर के साथ नेट जियो मिशन के कवर शूट के लिए हुआ और वो श्रीलंका गए। इसी साल उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नज़र फाउंडेशन ने प्रकाशित किया। इसका दूसरा भाग 2013 में ही दिल्ली फोटो फेस्टिवल में प्रकाशित हुआ। इन्हें 2014 में बॉस्टन MIT और इंक टॉक में 1 महीने के लिए फेलोशिप भी मिली। कई सालों के बाद विकी अपने भाई बहनों से भी मिले। अब वह अपने परिवार की देखरेख भी करते हैं। अब वह फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं। विकी बताते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उसी पर अपनी नज़र रखें। बाधाओं से डर कर भागने से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज यह विकी की कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह मोटिवेटेड फील करें। धन्यवाद।